जय हिंद साथियों, नमस्कार सभी भाइयों को। साथियों, अपने लोन और क्रेडिट कार्ड की सेटलमेंट करवाना चाहते हो तो हो जाओ सावधान, क्योंकि मार्केट में चल रहा है बहुत बड़ा स्कैम। जी हाँ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो। दरअसल बीते हफ्ते के अंदर दो केसेस ऐसे मेरे सामने आए हैं जिनके अंदर बैंकों के द्वारा, बैंक के रिकवरी एजेंट्स के द्वारा कस्टमर से फेक सेटलमेंट करी गई और फेक सेटलमेंट से कस्टमर का बहुत बड़ा नुकसान करवाया गया। जी हाँ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो। दरअसल ये स्कैम बहुत कॉमन हो चुका है आजकल। क्या है कि बैंक का तो मैं इसमें दोष नहीं दूंगा, क्योंकि बैंक कोई पर्सन नहीं है, ठीक है। लेकिन जो बैंक के रिकवरी एजेंट्स हैं, थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंट्स हैं, ये लोग इतना ज्यादा गिर चुके हैं। ये लोग किसी की एज को नहीं समझते हैं, किसी की परेशानी को नहीं समझते हैं कि एक बंदा परेशान है, सोच रहा है कि मैं जैसे तैसे करके अपने लोन को सेटल कर लूं, बट ये उसको भी स्कैम करने का और उसको भी इस ट्रैप के अंदर फंसाने का जाल बुनते हैं। तो आज इसी के बारे में बात करेंगे, और जो दो दो केसेस मेरे सामने आए हैं उन पूरे केस की मैं समरी भी आप लोगों को दूंगा, ठीक है। केसेस में हुआ क्या है, तो दरअसल मेनली हो क्या रहा है कि अभी जेएफएम चल रहा है, आप सभी को पता होगा, जनवरी फरवरी मार्च, ठीक है। इस जनवरी फरवरी मार्च में और पिछले दिसंबर में भी अच्छे खासे सेटलमेंट हुए थे, ठीक है। इसमें इन लोगों के ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा है, ठीक है। आप लोग समझ सकते हो कि इनके ऊपर प्रेशर बहुत ही ज्यादा क्रिएट हो चुका है। अब इतना ज़्यादा परसेंटेज का ऑफर सामने से आता नहीं है बैंकों के। देते हैं, लेकिन पुराने डिफ़ॉल्टर्स को जिनका राइट ऑफ हो चुका है या फिर काफ़ी ज़्यादा ओल्ड उनका अकाउंट हो चुका है, तो उनको अच्छे खासे 10, 12, 20% का ऑफर मिल जाते हैं। लेकिन जिन-जिन का अभी-अभी तुरंत एनपीए हुआ है, राइट ऑफ नहीं हुआ है, उनको ये ऑफर मिलता नहीं है। और आदमी इसी ऑफर के लिए बैठा रहता है कि सामने से कोई रिकवरी वाला मुझे अप्रोच कर दे 10% पे, 20% पे, और मैं सेटलमेंट कर लूँ। तो इन्होंने दरअसल धंधा बना लिया अपना। अब होता क्या है मैं आप लोगों को बताऊँगा, ए टू ज़ेड पहले शुरुआत बताऊँगा, और सब्सक्राइबर्स के साथ क्या हुआ वो भी आप लोगों को बताऊँगा, ठीक है। तो एक हमारे सब्सक्राइबर मुंबई के, ठीक है, बाबा जी हैं। उनके बाबा जी मतलब पारसी हैं, समझ रहे हो? वो वाले बाबा जी नहीं हैं। अब उनके साथ हुआ क्या कि थोड़े एज्ड व्यक्ति हैं, ठीक है? मतलब 55 साल एज हो गई है उनकी, और एक्सीडेंट हो गया था पिछले साल जिसके कारण उनका डिफ़ॉल्ट वगैरह हो गया है, ठीक है, 25 में। अब डिफ़ॉल्ट वगैरह हो गया तो वो काफ़ी दिनों से सेटलमेंट के लिए जो इधर-उधर जूझ रहे थे, कि भाई साहब सेटलमेंट हो जाएगा, सही है। तो मैंने उन्हें बोला कि आप राइट ऑफ तक वेट कर लीजिए, आराम से राइट ऑफ के बाद अच्छा ऑफ़र मिल जाएगा। तो वो रुके हुए थे उसके लिए। एक दिन अचानक से, मतलब दिसंबर के एंड की बात है, ठीक है। दिसंबर के एंड में उनको फ़ोन आता है बैंक के एक रिकवरी वाले, थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंसी के द्वारा, और उन पे बोला जाता है कि आप पेमेंट वगैरह क्यों नहीं कर रहे हो? तो इन्होंने अपनी प्रॉब्लम बता दी कि भाई साहब ये सब है, वो फलाना दिक्कत चल रही है। और इन्होंने ये भी बता दिया, इनके मुँह से गलती से निकल गया कि भाई साहब मैं सेटलमेंट के लिए आगे जाऊँगा। तो उन्होंने बोला एक काम करिए, सेटलमेंट के लिए आप बाद में क्यों करेंगे? मैं अभी आपकी 10% में सेटलमेंट करवा देता हूँ। तो भाई साहब उन्होंने, थोड़े एज्ड व्यक्ति थे, वो खुश कि यार ये जो परेशानी है मेरे सर से चली जाएगी, मैं बच्चों-वच्चों से लेके पैसा दे दूँगा इनका। खत्म कहानी, क्या दिक्कत आ रही है? तो बोला गया, अब जो उनका टोटल लोन अमाउंट मान के चलें तो साढ़े 6 लाख के समथिंग बनता है, ठीक है? 10% में अपना 65,000 के समथिंग बनेगा, ओके। अब लेकिन 65 भी नहीं, उन्होंने बोला कि हम 10 के बीच नीचे करवाएँगे आपका, ठीक है? 40 का कुछ अमाउंट ऊपर था, उतना अमाउंट बोला गया कि आप इतना अमाउंट करवा दीजिए, बाकी का जो अमाउंट होगा वो हम अपनी तरफ से कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेटर वगैरह इश्यू करवाया गया, और लेटर बाकायदा रिकवरी वाला उनको घर पे देने के लिए आया, कि सर ये रहा लेटर, आप यहाँ पर साइन कर दीजिए, और ये कुछ पेपर और है, इन पे साइन कर दीजिए, आपको बस इसके बाद पेमेंट कर देनी है। इसकी कॉपी आप रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेटर की, सेटलमेंट लेटर की, और फ़ोटो-वोटो भी खींच सकते हो। तो कस्टमर ने साइन वगैरह कर भी दिए। अब वो पहले उनसे हमारी बात वगैरह नहीं हुई थी, हमसे चेक नहीं करवाया उन्होंने, ठीक है। तो सब चीज़ें कर भी दी। अब जब सब कुछ चीज़ें कर दी, उसके बाद एनईएफटी से पेमेंट भी कर दी, ओके। एनईएफटी होता है ना हमारा, उससे पेमेंट भी कर दी। अब जब उन्होंने बोला कि एनओसी कब तक आएगी, तो रिकवरी वाले के द्वारा बोला गया कि सर आपको 30 दिन में मिल जाएगी एनओसी, ओके। अब दिसंबर के एंड की बात थी, मतलब 20 तारीख के समथिंग। तो जैसे जनवरी स्टार्ट हुई, 10 जनवरी, तो इनको रिकवरी वालों को दोबारा फ़ोन आना स्टार्ट हो गया, ओके। इन्होंने बोला कि भाई मैंने तो सेटलमेंट कर लिए, इन्होंने पेमेंट का वो सब कुछ दिखा दिया। तो उन्होंने बोला कि पेमेंट आपकी सर हमें रिसीव हुई है, बट वो मिनिमम ड्यू रिसीव हुआ है हमें, ठीक है। जो आपका मिनिमम लोन के ऊपर मिनिमम चल रहा है ना, वो रिसीव हुआ है हमको। तो इन्होंने बोला यार ये ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने तो सेटलमेंट पे और करी है। तो उसके बाद उन्होंने हमसे कॉन्टैक्ट करा, देखो कि हमने सेटलमेंट वगैरह कर ली थी, ये लेटर वगैरह है। तो अब उस बैंक के अंदर हमारे थोड़े जानने वाले थे,
ठीक है। तो हमने उनसे लेटर वगैरह चेक करवाया। जब लेटर चेक करवाया तो वो लेटर रियल था, ठीक है। लेकिन उसमें एक मिस्टेक थी, जो कॉमन मिस्टेक जो मेनली सबके साथ होती है। मैंने आज तक कम से कम 10 केस देखे होंगे जिनके अंदर ये होती है कॉमन मिस्टेक, क्योंकि सबको पता है कि कस्टमर केयर से आदमी चेक जरूर करवाता है कि लेटर रियल है कि नहीं है। तो कस्टमर केयर खाली लेटर का नंबर चेक करता है, अमाउंट वगैरह चेक नहीं करता है। तो लेटर रियल, डेट रियल, सब कुछ रियल, बट उसमें अमाउंट की गलती है। 6.5 लाख की जो सेटलमेंट हो रही थी वहां पर हो रही थी 5 लाख रुपए में, और इन्होंने 5 लाख का भाई साहब अमाउंट एडिट करके कर दिया 40 से कुछ 45 हजार के समथिंग कुछ, ठीक है। अब कस्टमर हो गया परेशान कि यार अब मैं क्या करूं, मेरे पास तो कुछ बचा ही नहीं। अब वो रिकवरी वाले को फोन कर रहा है तो वो फोन ब्लॉक करके बैठा हुआ है, वो क्यों उठाएगा भाई, है नहीं। यहाँ से भी दिक्कत हो गई, 40-45 हजार रुपये भी चले गए। लेकिन अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो तो आपको इतना डरने घबराने की जरूरत नहीं है। आपने जो भी लेटर वगैरह अपने पास रखा है, ठीक है, सिग्नेचर वाइज या फिर वैसे भी, चाहे वो आपको ऑनलाइन तरीके से रिसीव हुआ हो या फिर ऑफलाइन रिसीव हुआ हो, आप उससे एफआईआर करवा सकते हो, ठीक है, जो कि हमने भी करवाई। हमने फिर ये जो सब्सक्राइबर थे, एजेड व्यक्ति, इनको बताया गया कि आप जाके साइबर क्राइम में अपनी एफआईआर वगैरह दर्ज करवाइए। वो अपने नज़दीकी थाने में गए साइबर क्राइम में, वहाँ जाके एफआईआर वगैरह दर्ज करवाई, ठीक है। पहले जब हमने बैंक से बात करी तो बैंक ने पूरा मना कर दिया कि हम ये अमाउंट जो है वो रिटर्न नहीं करेंगे, इससे इसकी ईएमआई कट गई है, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया, जो भी उनकी मर्जी थी, ठीक है। जब हमने एफआईआर वगैरह करवाई, स्टार्ट हुआ ट्रीटमेंट वगैरह, उस बंदे को ढूंढना स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो वो बंदा खुद ही हाथ जोड़ते हुआ है कि ये गलती हो गई, फलाना ये वो जैसे कैसे करके, ठीक है, ओके। तो एट द एंड सोल्यूशन ये निकला कि जो पैसे बाबा जी ने पे करे थे, ठीक है, वो पैसे रिकवरी वाला उनको देगा, ठीक है, ओके। और उसमें से उन्होंने आधे पैसे लमसम दे भी दिए होंगे बाबा जी को। लेकिन आप सोच के देखो कि भाई साहब किस तरीके से आपको सेटलमेंट के नाम पे हैरेस करा जाता है, परेशान करा जाता है। अब आप लोग ऐसा ही एक और व्यक्ति के साथ भी हुआ था, भोपाल के रहने वाले थे। उनके साथ थोड़ा अलग तरीके से हुआ था। उनके साथ क्या था, उनका कार लोन था एक, ठीक है। अब उस कार लोन को सेटल करवाने के लिए वो बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे कि सेटल हो जाए। तो 50% में ऑफर निकला भी ऑफर वगैरह। लेकिन उसमें क्या हुआ कि उसमें डेट इधर उधर करी थी इन लोगों ने, ठीक है। उसमें लेटर की डेट पुरानी थी, ठीक है, और पेमेंट बाद में करवाई गई ताकि वो अपने आप ही बाउंस हो जाए, ठीक है। और कस्टमर को कुछ लेटर्स वगैरह भी नहीं दिए गए थे, कोई फोटो वगैरह कुछ लेने नहीं दी गई थी, ताकि आगे चल के कोई कस्टमर केस वगैरह भी ना करवा पाए। लेकिन वो हमसे जुड़े तो हमने करवाया जरूर। एट द एंड में उसमें भी ये बात निकली कि देखो कुछ परसेंट और उनको देना पड़ेगा, 10-15% और, तो उसके बाद उनका लोन सेटल हो जाएगा वो प्रॉपरली, ओके। बाकी का जो है वो बैंक और उनका जो मैनेजमेंट है वो आपस में देखेगा। तो लेकिन आपको ऐसी सिचुएशन में नहीं फंसना, मैं फिर कहता हूँ, ठीक है। जितने भी हमारे भाई है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, 10 से लेके 20% का जो सेटलमेंट का ऑफर होता है ना, वो मेनली आपको हमेशा राइट ऑफ के बाद ही मिलेगा। राइट ऑफ से पहले बहुत ही कम चांसेस है कि आपको इतना अच्छा ऑफर मिले, ठीक है। क्योंकि एनपीए के बाद आपको 50%, 40% का ऑफर मिलता है। राइट ऑफ के बाद ही आपको 10, 15, 20% या फिर 10 से नीचे का भी मिल जाता है कई होगा, 1, 2, 4, मतलब 100 में से 1, 2 केसेस ऐसे भी होता है, ठीक है। तो आपको राइट ऑफ तक का वेट जरूर करना। और सेकेंडरी चीज ये है, सेटलमेंट मेरे भाई सबसे अच्छी चीज है करना, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप किसी रिकवरी वाले के थ्रू करवाएं, ठीक है। आप सेटलमेंट में सबसे जो लेजिट वे होता है ना, वो आप लोगों को बता दूं सेटलमेंट का। आपको कुछ नहीं करना है, आपको बैंक को सेटलमेंट रिक्वेस्ट लेटर भेजना है, चाहे तो खुद बना के या किसी और से बनवा के, ठीक है। उस लेटर के अंदर सारी डिटेल, सारी प्रॉब्लम, सारी परेशानी जो भी है आपके, आप वहाँ लिख सकते हो, ठीक है। जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपको लगाने आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नहीं भी है तो भी नहीं लगा, जरूर चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद जितना आपका आउटस्टैंडिंग है, कितने में आप सेटल कर सकते हो, 10%, 20% उसका अमाउंट तक लिख सकते हो, ठीक है, आप वहां पर कि मैं 10, 20 हजार, 40 हजार रुपये में सेटल करना चाहता हूँ, और किस मंथ में, किस डेट में सेटल करना चाहते हो वो भी आप लिख सकते हो। आप उसको एज अ स्पीड पोस्ट और अपने तरीके से उसको मेल करवाइए, क्योंकि वो सबसे बढ़िया चीज होती है। ये जो कॉलिंग पे आप लोग बात करते हो ना, ये बैंक से बात करना कंसिडर होता नहीं है, थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंसी से आप बात कर रहे हो, समझे। बैंक से बात दो ही तरीके से होती है, या तो आप बैंक को मेल करो, मेल में उनको लेटर एज अ मेल उनको सेटलमेंट के लिए रिक्वेस्ट करो, या फिर आप उन्हें लिखित में लेटर भेजो उनके रजिस्टर्ड एड्रेस पे, ठीक है, या कॉर्पोरेट एड्रेस पे, दोनों में से किसी एड्रेस पे भेज सकते हो। वैसे रजिस्टर्ड एड्रेस ज़्यादा बढ़िया रहता है, ठीक है।
आप वहाँ पर भेज सकते हो लिखित में प्रॉपर्ली तरीके से। आपको वहीं से अगर आपके लोन पे सही में ऑफर चल रहा होगा उतना बड़ा, ठीक है, तो आपको वहीं से लेटर इशू हो जाएगा बाकायदा मेल पे आपके, ठीक है। आप उसको वेरीफाई करवाओ, 10-12 दिन की डेट आगे बढ़ दो हमेशा लेटर में, ठीक है। अगर आप कॉलिंग पे भी लेटर निकलवा रहे हो तो आप 10-12-15 दिन की डेट आगे की बढ़वा लो, ठीक है, कि आगे की डेट निकाल के दे दीजिए हमें, ठीक है। उसके बाद आप सबसे पहले उस लेटर को लीजिए, जो आपको मेल आया है उनको डाउनलोड कर लीजिए ताकि उनकी कॉपी आपके पास एक रहे, और उसके स्क्रीनशॉट्स वगैरह ले लीजिए चैट के जो भी रहे, ठीक है, या फिर मेल के। और उसके बाद पहले तो कस्टमर केयर से कंफर्म आप करो, ओके, कि ये जो लेटर है वो वैलिड है कि नहीं है, इस पे जो अमाउंट लिखा है वो सही है कि नहीं है, डेट कब तक की है इस पे, और इसकी पेमेंट किस तरीके से करनी है। उसके बाद अगर आपके ज़्यादा टाइम है तो आप उस लेटर को मेल भी कर सकते हो, ऐसा पूछने के लिए ये प्रॉपर्ली वैलिड है कि नहीं है। एक बार ये सारी चीज़ें पता चल जाएँ तो आप उनको पेमेंट कर सकते हो, और पेमेंट हमेशा ऑनलाइन तरीके से करो, ठीक है। ऑनलाइन तरीके से, चेक से या फिर एनईएफटी से। आपको किसी के हाथ में पैसा नहीं देना, कैश में पैसा नहीं देना, ठीक है। अपने लोन अकाउंट में पैसा जमा नहीं करना, अपने कार्ड में पेमेंट नहीं करनी है। ये तरीका नहीं होता जमा करने का, ठीक है। ओके। और उसके बाद एनओसी की रही बात कि एनओसी और एनडीसी कब तक मिलते हैं, तो मेरे भाई एनओसी और एनडीसी आपको आराम से सेटलमेंट करने के 7 से लेके 15 दिन के बीच में मिल जाएंगे। कुछ कुछ बैंकों में होता है, एक आधे बैंक में जिसमें 30 दिन के अंदर मिलता है, ठीक है, वरना मैक्सिमम 7 से लेके 15 दिन होता है, ठीक है। आप इस तरीके से अपनी सेटलमेंट करोगे, प्रॉपरली वैलिड सेटलमेंट आपकी होगी, आप कहीं पर भी नहीं फंसोगे, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, ठीक है। तो साथियों आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर और कोई दिक्कत, प्रॉब्लम, परेशानी लग रही है तो ऊपर नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हो, ठीक है। तो साथियों सभी को जय हिंद।